मुकाबला चल रहा है और ये मुकाबला है बड़ा कांटेदार मुकाबला, बड़ा कड़ाकेदार मुकाबला। और इस मुकाबले में कौन है सामने आमने, ये मैं आपको बताता हूँ। ये मुकाबला क्रिकेट का मुकाबला नहीं है, बॉक्सिंग का मुकाबला नहीं है, ये मुकाबला किसी खेल की बात नहीं कर रहे हम। ये मुकाबला है अदालत बमुकाबला इमरान खान, या फिर यूँ कहिए कि जजेस बमुकाबला इमरान खान साहब। इमरान खान साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उन्होंने कुछ इल्ज़ामात आयद किए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से। और आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि वो एक बायस्ड आदमी है, यानी कि वो एक जानिबदार आदमी है। और इस जानिबदारी का ज़ाहिर इल्ज़ाम जब कोई लगाता है तो उसके जहन में ये होता है कि इस जज ने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है, या ये जज कोई ऐसी हरकतें कर रहा है कि जिससे मुझे नुकसान पहुंचेगा और फ़ैसले मेरे ख़िलाफ़ आएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों का मानना ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आमिर फ़ारूक साहब जो है वो बिल्कुल सही तरीके से अपने फ़ैसले कर रहे हैं और उनके अंदर किसी भी किस्म की कोई बायसनेस नहीं है। और ये व्यू लोग जो लेकर आते हैं वो कहते हैं कि जी अगर रिकॉर्ड देखा जाए अदालत का, तो उस रिकॉर्ड के हवाले से पता ये चलता है कि पीटीआई चीफ जो है वो तकरीबन 36 के करीब पिटिशंस में उनको रिलीफ दिया गया है। और वो रिलीफ किसने दिया है? वो रिलीफ दिया है इन्हीं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने। अब ये कैसे है, ज़रा जब लोग इसकी पूरी डिटेल निकालते हैं तो पता चलता है कि जी 36 पिटिशनें आमिर फ़ारूक साहब की तरफ से सुनी गई। और ये मई के महीने से लेकर अब तक की बात हो रही है कि मई के महीने से लेकर अब तक 36 पिटिशनें आईं। और शुरू में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने एक स्टे ऑर्डर इशू किया था 14 मई को, तो शाखाना की जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, फिर उसके बाद वो जुलाई में रिवर्स कर दिया गया था। और उसके बाद उसके अलावा उन्होंने स्टे दिया था जो ट्रायल प्रोसीडिंग्स थी, और वो 2 और केसेस थे 12 मई को, उन्होंने उनको भी स्टे दिया था। फिर उसके अलावा अगर 16 मज़ीद पिटिशन्स की बात की जाए तो इन 16 पिटिशन्स में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ओवर रूल किया था जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्शंस थी जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से रेज़ की गई थी। और बेल के हवाले से जो थी, ये तमाम केसेस वो वाले थे जो कि दूसरे सूबों में रजिस्टर किए गए थे। तो इसके अलावा उन्होंने ही यही आमिर फ़ारूक साहब थे जिन्होंने बेल ग्रांट की थी इमरान खान साहब को इन तमाम केसेस में, और बेसिक जो श्योरिटी बॉन्ड वगैरह होते हैं उनके अगेंस्ट इनको वो बेल ग्रांट की गई थी आमिर फ़ारूक साहब की तरफ से। तो अब बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि जब डिसीशंस फेवरेबल होते हैं, यानी कि जब जज आपके हक़ में फ़ैसले करता है तो फिर बायस नज़र नहीं आता है, गैर जानिबदार होता है वो जज। लेकिन जब डिसीशंस आपके ख़िलाफ़ आते हैं तो फिर प्रेशर बिल्ड करने के लिए और अपनी मर्ज़ी के जो डिसीशंस हैं उनकी तरफ जजेस को ले जाने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं, तो ये एक साइड का वर्डिक्ट आता है। अच्छा, अब बेसिकली बुनियादी तौर पर मामला ये है कि देखिए इन बयानात से होता कुछ नहीं है। जहाँ पर भी अभी अगर हम ट्रंप की बात करें तो ट्रंप भी यही कहता है कि जी अदालतें मेरे ख़िलाफ़ हैं, इस्टेब्लिशमेंट मेरे ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जो केसेस होते हैं वो कोर्ट में चलते हैं, वो कोर्ट फ़ैसला करता है। जब नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल किया गया था तो वहाँ पर भी उस वक्त भी यही बातें हुई थी। तो इस तरीके से ये होता रहा है। इलेक्शन में भी ऐसा ही होता है कि जो हारता है वो ये कहता है कि जी इलेक्शन जो है वो सही नहीं हुए हैं और इलेक्शन में हमारे ख़िलाफ़ धांधली हुई है। तो इस तरह की बातें हुई हैं। अब देखना ये है कि अदालत में होता क्या है। अब एक और जज साहब हैं, वो है जी हुमायूं दिलावर साहब। हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से भी ये बात सामने आई है कि जी उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया और सिविल कोर्ट से उनको हटाकर OSD बना दिया गया। और OSD का मतलब होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। और इस हवाले से एक नोटिफिकेशन निकाला गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो एडिशनल इस्टेब्लिशमेंट की जो रजिस्ट्रार हैं एजाज़ अहमद साहब, उन्होंने जुमे को ये निकाला नोटिफिकेशन और उसमें कहा कि जी दिलावर साहब जो हैं, हुमायूं दिलावर साहब बेसिकली जो एक ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है जो उनकी करंट पोस्टिंग थी। और वो कहाँ थी? सिविल कोर्ट में, इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद वेस्ट में। और उनको बना दिया गया है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही हैं। और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जो जज दिलावर साहब हैं वो फ़ौरन इमीडिएट इफ़ेक्ट से अपनी न्यू असाइनमेंट ज्वाइन करेंगे। और यूजुअली जब इस तरह का कोई लेटर इशू होता है कि जी फौरी तौर पर आप यहाँ से हट जाएं इस अपने ओहदे से, तो इसका मतलब होता है कि सस्पेंड किया गया। लेकिन इस केस में जज दिलावर साहब जो हैं
उनको ट्रांसफ़र किया गया, एक नई पोस्ट क्रिएट की गई उनके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यानी कि उनको ट्रांसफ़र किया गया है और वो बस अपना नया असाइनमेंट जो है वो कुछ दिन में उनको मिल जाएगा और वहाँ पर वो जाके काम करेंगे। और इन दोनों के हवाले से भी मैं एक और बात बता दूँ आपको कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने जब हेयरिंग थी पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट आया था जिसके अंदर उन्होंने सज़ा सुनाई थी जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान साहब को, तो आमिर फ़ारूक साहब ही थे जिन्होंने कहा था कि जी जज दिलावर साहब की जो जजमेंट है वो कुछ सही नहीं है और जिस तरीके से केस को कंडक्ट किया गया है वो सही नहीं किया गया और जो वर्डिक्ट जिस तरीके से दिया गया है वो सही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो है वो आमिर फ़ारूक साहब ने फिर से पीटीआई की एक तरीके से यूँ कहिए कि फेवर की बात की थी, क्योंकि उन्हें लगा कि जी हुमायूं दिलावर साहब ने जिस तरीके से काम किया ये सही नहीं किया है, तो इसमें जो है वो इस चीज़ को देखा जाना चाहिए। फिर हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि जी मुझ पर जो है वो लंदन चले गए थे वो, और उन्होंने कहा कि जी मैं जब वहाँ गया तो वहाँ पर मुझे कुछ अनप्लेजेंट से वाक़यात का सामना करना पड़ा और मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया। बहरहाल फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो जनाब अब मामला ये है कि एक तरफ जजेस हैं और एक तरफ पीटीआई है। अब देखते हैं कि होता क्या है, नतीजा क्या निकलता है, कौन जीतता है, ये फ़ैसला वक्त करेगा।